जैसा कि आप जानते हैं कि डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ डाइट काफ़ी नहीं है। डाइट कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़रूरी है और तकरीबन 80% जो हिस्सा है इन तमाम कामों के लिए वो डाइट कंट्रोल करने से हो जाता है। मगर इसके साथ साथ एक्सरसाइज का बड़ा अहम रोल है। एक्सरसाइज का ये फ़ायदा होता है कि डाइट अगर प्रॉपर नहीं भी है और आपने फ़ैट एकोमोडेट कर ली है या आपके जिस्म में एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हैं जो फ़ैट की सूरत में या ग्लूकोज की सूरत में या ट्राइग्लिसराइड की सूरत में हैं, तो उनको ये डिज़ोल्व कर देती है। अब कौन सी एक्सरसाइजेज़ जो हैं वो अच्छी हैं और कौन सी एक्सरसाइजेज़ जो हैं वो डायबिटीज़ को ज़्यादा मौसर तरीके से रिवर्स कर सकती हैं, प्री डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म कर सकती हैं। यही मौजू है आज की वीडियो का। तो जुड़े रहिए आज की वीडियो से, आपको बहुत अहम मालूमात से हम इंशाल्लाह आगाह करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं, मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ। यूँ तो हम जानते हैं कि डायबिटीज़ को और प्री डायबिटीज़ को, इसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए डाइट का बहुत अहम रोल है। और अगर मुनासिब डाइट इस्तेमाल ना की जाए और ज़्यादा कार्ब इस्तेमाल किए जाएँ और प्रोटीन और फ़ैट को कम कर दिया जाए तो उनके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। मगर इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेज़ भी हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती हैं और एक्सरसाइजेज़ का अपना रोल है। कौन सी एक्सरसाइजेज़ ऐसी हैं जो कि प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकती हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा सकती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दो किस्म की एक्सरसाइज होती हैं। एक तो स्लो एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे वॉक है, जैसे योगा है, जैसे हल्की फुल्की एक्सरसाइज है जिसमें आप गपशप भी लगा सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इनको एरोबिक कहते हैं, यानी इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन है, आप आराम आराम से सांस भी ले सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और एक एनारोबिक एक्सरसाइजेज हैं जिसमें स्प्रिंट है, 100 मीटर की दौड़ है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है जिसमें आप वेट लिफ्टिंग करते हैं और आप हार्ड किस्म की एक्सरसाइजेज करते हैं। इन एक्सरसाइजेज में ये होता है कि आपका जो मसल है उसको में से जो ग्लाइकोजन है और उसके अंदर जो फ़ैट है वो डिज़ोल्व होती है, ग्लाइकोजन भी डिज़ोल्व होता है और फ़ैट की एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। उसके दरमियान आप एक रेस्ट करते हैं, रेस्ट के बाद दोबारा एक्सरसाइज करते हैं। तो ये दोनों में बेसिक फ़र्क है। अब इसमें ज़्यादा कौन सी फ़ायदेमंद है, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टडीज़ भी की गई हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेज जो हैं वो डायबिटीज़ के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। जो एरोबिक एक्सरसाइजेज होती है इसमें पहले 30 मिनट में जो एनर्जी होती है वो ग्लाइकोजन जो मसल्स में और बाकी सेल्स में होता है वहाँ से वो डिज़ोल्व होता है और उसकी एनर्जी जो है वो पहले 30 मिनट में इस्तेमाल होती है। उसके बाद ये फ़ैट पे आ जाती है। यानी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं 1 घंटा तो उसमें पहले 30 मिनट में जो एनर्जी इस्तेमाल होगी वो ग्लूकोज की होगी, ग्लाइकोजन की होगी और आपकी फ़ैट की होगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आपके मसल्स पे और फ़ैट के जो स्टोर्स हैं उन पे चली जाती है। ये एक्सरसाइज जो है इसके लिए बहुत लॉन्ग टर्म जो है फिटनेस चाहिए, बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग चाहिए, 1 से 2 साल की। तो उसके बाद ये पॉसिबिलिटी है कि डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। इसके मुकाबले में एनारोबिक जो है वो बहुत जल्दी उसमें जिसम में तब्दीलियाँ आती हैं, क्योंकि आपका जो एनर्जी फोकस है जब एक्सरसाइज जब शुरू करते हैं तो वो शुरू ही सेल के बजाय सीधा आपके मसल से होता है। वहाँ का ग्लाइकोजन स्टोर और वहाँ की फ़ैट का स्टोर, वहाँ से एनर्जी इस्तेमाल होती है और ये एक्सरसाइज होती है और वक्तन फ़क्तन आप ये करते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ग्रोथ फैक्टर जो होता है जो जिसम में मौजूद होता है वो बहुत बढ़ जाता है। 700% ग्रोथ फैक्टर बढ़ जाता है। ग्रोथ फैक्टर जो है बड़ी बात यह है कि वो फ़ैट बर्निंग हार्मोन है, फैट बर्निंग करता है। इसके साथ साथ वो एंटी एजिंग होता है, यानी कि वो जिसम में ऐसे केमिकल बनाता है जिस एज जो है वो कम दिखती है और आपके स्किन और आपके टिश्यूज़ के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ ये जिस्म को रिपेयर भी बहुत तेज़ी से करता है। जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो 23% एनारोबिक एक्सरसाइज में बढ़ जाती है। तो इसके लिए ये कहा जा सकता है कि एक डायबिटिक के लिए या प्री डायबिटीज़ के लिए या वो लोग जो बहुत मोटे हैं जिनका BMI 30 से ऊपर है, उन सब के लिए एनारोबिक एक्सरसाइज जो है वो बहुत बेहतर है। इसमें मुख्तलिफ स्टडीज़ भी हैं जिन स्टडीज़ में ये बताया गया है कि जो ओमेगा 6 कंपाउंड्स हैं उनके इस्तेमाल करने के बाद जब एक्सरसाइज की गई तो एरोबिक एक्सरसाइज उनका इतना असर वो जो ओमेगा 6 कंपाउंड्स हैं या ओमेगा 6 जो खुराकें हैं या ऑयल्स हैं, जो इंडस्ट्रियल ऑयल भी जिनको कहते हैं, जिसमें कॉर्न ऑयल है, जिसमें सोयाबीन ऑयल है, जिसमें सनफ्लावर ऑयल है और कॉटन सीड ऑयल है, उनके इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क एरोबिक एक्सरसाइज से नहीं पड़ा मगर एनारोबिक से बहुत फ़र्क पड़ा है। ये आपको पता है जैसे कि
ओमेगा 6 जो हैं ये जिस्म के लिए ज़रूरी होते हैं थोड़ी मिकदार में, ये स्किन के लिए, इसके अलावा दिमाग के लिए, इसके अलावा हार्मोन्स बनाने के लिए थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, मगर ज़्यादा मिकदार में ये इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। इसके साथ साथ ये LDL की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है जो हमारे आर्टरीज़ को नुकसान पहुंचाती है, उसको बढ़ा देते हैं। तो एक बड़ा नाजुक सा बैलेंस होता है ओमेगा 6 में और ओमेगा 3 में। ओमेगा 3 में ऑलिव ऑयल आता है, कोकोनट ऑयल, देसी घी और एवोकाडो ऑयल और मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल हैं। इनका बैलेंस होता है, ये बहुत बेहतर ऑयल्स होते हैं और एक्सरसाइज के साथ जब यह ऑयल इस्तेमाल किए जाते हैं तो आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो बहुत बढ़ जाती है। अब मैं कुछ स्टडीज़ पेश करना चाहता हूँ, चूँकि हम चाहते हैं कि साइंटिफिक स्टडीज़ की रोशनी में हम आपको बताएं कि कौन सी एक्सरसाइज जो होती हैं वो डायबिटिक्स के लिए और प्री डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छी हैं। इस सिलसिले में 2 स्टडीज़ मैं पेश करना चाहता हूँ जो पबमेड सेंट्रल की स्टडीज़ हैं और बड़ी रिफाइंड और बहुत ज़्यादा मुस्तनद स्टडीज़ हैं, और इनमें 1000 से लेकर 1200 तक मुख्तलिफ पब्लिकेशन इस्तेमाल की गई हैं। ये दोनों मेटा एनालिसिस हैं, एक 2015 में है। पहला 2015 में स्टडी हुई थी, वो टेलर ई कैसवेल की स्टडी है कि टेलर ई कैसवेल एक साइंसदान था, उसने मुख्तलिफ लोगों से मिल के, यानी इसका नाम है टेलर ई कैसवेल एट आल, यानी मुख्तलिफ साइंसदानों से मिलकर उन्होंने एक स्टडी की जिसमें बहुत हाई पावर स्टडी थी, बहुत ज़्यादा लोगों को इस्तेमाल किया गया और उन्होंने देखा कि एरोबिक एक्सरसाइज के मुकाबले में एनारोबिक एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। ये फ़ैट को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, जो फ़ैट आपके पेट में होता है जिसको विसरल फ़ैट कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। इसके साथ साथ जो फ़ैट आपके लिवर में होती है उसको भी ये रिमूव करती है। तो इस लिहाज से एनारोबिक एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। एक दूसरी स्टडी वो भी पबमेड सेंट्रल ही की है। ये स्टडी जांग चेन मा, एक साइंसदान थे जांग चेन मा एट ऑल, उन्होंने एक स्टडी की है और ये वर्ल्ड जर्नल ऑफ डायबिटीज़ में छपी है। ये भी एक मेटा एनालिसिस है और इसकी पावर बहुत ज़्यादा थी। ये स्टडी रीसेंट स्टडी है 2025 की। इसमें यह बताया गया है कि एरोबिक एक्सरसाइज जो है उसके मुकाबले में एनारोबिक एक्सरसाइज बहुत बेहतर है। वो किस तरह, एक तो ये प्री डायबिटीज़ को रिवर्स करती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को 30 से 35% बढ़ा देती है। इसके अलावा टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, फास्टिंग शुगर को बहुत बेहतर बना देती है। इसके अलावा LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड इनकी मिकदार को बहुत कम कर देती है। फास्टिंग शुगर का जो मुनासिब हद पे आना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, क्योंकि सुबह जिसको डॉन फिनोमेनन कहते हैं, सुबह के टाइम बहुत से लोगों में इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाती है और उसकी वजह ये होती है कि हमारे जो हार्मोन्स हैं जिनको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं वो रिलीज़ होते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन को एनारोबिक एक्सरसाइज जो है वो अच्छे तरीके से कंट्रोल करती है। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है, यानी कि दिल को जो ख़तरा है वो बहुत कम हो जाता है। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि एनारोबिक एक्सरसाइज एरोबिक के मुकाबले में बहुत बेहतर है विसरल फैट की जो इन्फ्लेमेटरी कैपेसिटी है उसको कम करने में, उसकी मिकदार को भी कम करने में और जो हमारी जल्द के नीचे फ़ैट है उसको भी हटाने में। नाज़रीन, इसमें एक और बात जो नोट करने वाली है वो बहुत ज़रूरी है कि ये देखना होगा कि कौन सा वक्त जो है वो एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा है, ख़ासतौर पर डायबिटीज़ के लिए। तो वो वक्त जो है वो सुबह का वक्त जो है जिस वक्त आपका पेट खाली होता है और आपके सेल के अंदर एनर्जी कम होती है, वो वक्त तो सबसे बेहतर है एक्सरसाइज के लिए। और उसकी वजह यह है कि उस वक्त सेल में एनर्जी कम होती है, इसलिए जब एक्सरसाइज करते हैं तो जिस्म जो है सारी एनर्जी वो उस मसल से और आपके फ़ैट से लेता है जो आपके जिस्म में होती है, जिससे आपके फ़ैट भी कम हो जाती है और आपके मसल के अंदर जो ग्लाइकोजन होती है और जो फ़ैट एकम्युलेटेड होती है, जो आप जमा होती है, वो भी कम हो जाती है। इसके बरक्स अगर आप खाने के बाद एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे पहले जो आपके सेल्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो इस्तेमाल होती है और जैसे वहाँ से एनर्जी लेता है और सबसे आखिर में फैट स्टोर्स हैं, आपके लिवर है और उसके बाद मसल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे अच्छा वक्त जो है वो मॉर्निंग का टाइम है जब आपका पेट खाली होता है और आपके सेल्स जो हैं वो एनर्जी से खाली होते हैं, इसलिए आपका जिस्म आपके मसल से एनर्जी लेता है और आपके फ़ैट स्टोर जो आपके लिवर में है और बाकी जिस्म के बाकी हिस्सों में उनको कम कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पता चलता है कि डाइट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है वज़न को कम करने में, इंसुलिन सेंसिटाइजेशन को बढ़ाने में और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में। इसके साथ साथ एक और बात जो बहुत अहम है वो है कि वेट लॉस। अगर आपका वज़न कम नहीं है और आप एक्सरसाइज करते हैं तो स्टडीज़ के मुताबिक जो मैंने अभी पेश की हैं, ये देखा गया है कि आपका एक्सरसाइज के दौरान तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है, मगर जब आप जो ही एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस फिर बढ़ जाती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी फिर कम हो जाती है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ये पेचीदा मसला है क्योंकि आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं तो वहाँ पे जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाती। इसके अलावा जिस्म के अंदर जो फैट स्टोर्स हैं और बाकी जगह हैं, ग्लाइकोजन है, वहाँ से
ग्लूकोज बनता है वो भी कंट्रोल से बाहर रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए और एक्सरसाइज को इफेक्टिव बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने वज़न को कम करें। इससे पता चलता है कि डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक्सरसाइज का रोल जो है वो मिनिमल रह जाता है, कम रह जाता है। तो आखिर में आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें और ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आगे बहुत ज़बरदस्त किस्म की मज़ीद वीडियोज़ आने वाली हैं।